तुम्हारी बात तो कोई नहीं है, क्योंकि तुम तो कभी मेरा कहना मानती ही नहीं हो। पर कम से कम बेटियों का तो ख्याल रखो। तुम्हारी आदतों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, उनके बारे में तो सोचो। राम से जीवन ने अपनी पत्नी फूलमती को समझाते हुए कहा, हमें पता है कि हमें अपनी बेटियों को कैसे रखना है। हम कोई नासमझ नहीं है जो अच्छी बुरी बात न समझे, लेकिन तुम्हें तो केवल दूसरों की बातें सुनकर हमारे ऊपर आरोप लगाने में ही मजा आता है। पत्नी फूलमती ने झल्लाते हुए पति की बातों का जवाब दिया, दूसरे की बातों में क्यों आऊंगा मैं? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्या करती हो? तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कहते हुए राम से जीवन घर से बाहर जाने लगा। दरअसल अब तुम सकी मिजाज के हो गए हो। हमारे पास जो भी खड़ा हो जाए, जो भी हमारे काम आ जाए, हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाए, उसे देखकर तुम केवल यही सोचते हो कि उसके हमारे साथ संबंध बन गए हैं। फूलमती बोली, हम शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत है। हमें अब तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम मनमानी करोगी। हम तो बस बेटियों को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक बार वे अपने घर चली जाए, बस उसके बाद तो हम तुम्हें कभी देखेंगे भी नहीं। राम से जीवन ने कहा। पत्नी की गलत आदतों की वजह से राम से जीवन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसके एक बेटा और 3 बेटियां थी। वे अपने तीनों जवान बच्चों को भी अच्छी सीख देता रहता। जब उसे लगा कि पत्नी पर उसके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने खुद को परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। वे स्वभाव से एकाकी रहने लगा। 38 साल की फूलमती ने 20-22 साल के कई लड़कों के साथ दोस्ती कर ली। वे उन लड़कों को अपने घर बुलाती रहती थी। ये बात मोहल्ले वालों से भला कैसे छिपी रह सकती थी, जिससे पूरे मोहल्ले में फूलमती के ही चर्चे होते रहते थे। राम से जीवन को लगता था कि पत्नी की बुरी हरकतों का प्रभाव उसकी जवान हो रही बेटियों पर पड़ेगा। इस कारण वे पत्नी को लड़कों की संगत से दूर रहने को कहता था। पति की बात को मानने के बजाय फूलमती उससे झगड़ने लगती थी। इस कारण पति और पत्नी अलग अलग रहने लगे। राम से जीवन अपने घर से दूर अपने प्लॉट पर बने मकान में रहने लगा, जबकि फूलमती लखनऊ के ही थाना गोसाईगंज स्थित बेखारी गांव के मजरा रानी खेड़ा में बेटे रवि कुमार और 3 बेटियों के साथ रह रही थी। पति के अलग रहने से फूलमती को और भी आजादी मिल गई थी, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अलग मकान पर रहने के बाद भी राम से जीवन पत्नी को अक्सर समझाता रहता था, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। 11 मई 2021 की बात है। लखनऊ शहर के थाना गोसाईगंज स्थित बेखारी गांव के मजरा रानी खेड़ा के रहने वाले रवि कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता 40 साल के राम से जीवन की हत्या किसी ने गाँव के बाहर कर दी गई है। उसके पिता अपने घर से दूर प्लॉट पर रहते थे। सूचना पाकर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा ईंट से कुचला हुआ था। खून सनी ईंट भी वहीं पड़ी थी। मरते के घर के लोग वहां मौजूद थे। उनसे पारंपरिक पूछताछ के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राम से जीवन दलित था। गांव में उसकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि जिसकी वजह से हत्या की जा सके। ऐसे में पुलिस को हत्या की वजह समझ नहीं आ रही थी। राम से जीवन की हत्या की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने उसकी पत्नी फूलमती से पूछा तो वे बोली, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस वे नाराज होकर गांव के बाहर वाले मकान में रहते थे। फूलमती के पति की हत्या हुई थी, इस कारण वे परेशान थी। इस वजह से पुलिस बहुत दबाव डालकर उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। फूलमती हर बार बयान बदल रही थी। एक बार उसने कहा वे खराब संगत में रहता था, इस कारण कुछ नशेड़ी लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। हो सकता है कि उन लोगों में से किसी ने नशे में हत्या की हो। पुलिस को भी राम से जीवन का शव जिस हालत में मिला था, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ने मारने के बाद भी अपना गुस्सा निकालने के लिए ईंट से हमला करके मुंह को कुचल दिया हो, जिससे उसकी पहचान न हो सके। पर यह मसला पहचान छिपाने का नहीं, दुश्मनी का लग रहा था। पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राम से जीवन और उसकी पत्नी के झगड़े की वजह पत्नी का कुछ अलग लोगों से संबंध था। 4 बच्चों की मां होने के बाद भी फूलमती दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने में आगे रहती थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने फूलमती से फिर से पूछताछ शुरू की। बार बार बयान बदलने से पुलिस को भी यह विश्वास होने लगा कि हत्या की जानकारी फूलमती को जरूर होगी। पुलिस के साथ पूछताछ और सवालों में वे फंस गई। पुलिस से ये भरोसा पाकर फूलमती ने कहा, गांव बेखारी के ही रहने वाले कल्याण ने ये किया है। राम से जीवन उसे हमारे घर आता देखकर गुस्सा होता था। ये बात उससे सहन नहीं हुई तो उसने राम से जीवन की हत्या कर दी। अब पुलिस टीम ने बिना समय गवाए कल्याण को पकड़ लिया। कल्याण ने खुद को फंसता देखकर पूरी कहानी बता दी। कल्याण ने बताया, राम से जीवन को मेरा फूलमती से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इस बात से वे फूलमती से नाराज रहता था। फूलमती भी पति की रोज रोज की कले से परेशान हो गई थी। उसी के कहने पर राम से जीवन को रास्ते से हटाया। फूलमती के दबाव डालने के बाद मैंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
मैं अकेले ये काम करने की हालत में नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथी सतीश से बात की। सतीश आपराधिक प्रवृत्ति का था। वे सूर्यमुह गांव का रहने वाला था। हम लोगों ने अपने दो और साथी सूरज और नीरज को भी शामिल किया। इसके बाद 11 मई की रात को राम सेठजी के घर में घुसकर हम चारों ने उसकी हत्या कर दी थी। कल्याण ने बताया, राम सेठजी की हत्या करने के बाद उसके शव को घर से 100 मीटर दूर गांव से बाहर वाली सड़क पर डाल दिया। इसकी जानकारी फूलमती को भी थी। उसने अपने पति की भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए ईंट से मर्द पति के चेहरे पर कई वार किए। मुंह को बुरी तरह से कुचल दिया। कल्याण से मिली जानकारी के आधार पर गुसाईगंज पुलिस ने सबसे पहले फूलमती को पकड़, उसके बाद रानीखेड़ा के रहने वाले 20 साल के सूरज, सूर्यमुह के रहने वाले 22 साल के सतीश, इसी गांव के 19 साल के नीरज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से खून लगे कपड़े भी बरामद किए। गुसाईगंज थाना पुलिस और क्राइम टीम ने राम सेठजी की निर्मम हत्या करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।